नमस्कार मित्रों। सोचो, इस दुनिया में आदमी कितना अजीब है। उसे अपनी प्यास का पता है, पर वह पानी को छोड़कर बोतल की पूजा करने लगता है। उसे अपनी भूख का पता है, पर वह रोटी की जगह थाली को सजाने लगता है। उसे अपने भीतर की आग का पता है, पर वह लकड़ियां जोड़ने की जगह राख इकट्ठी करता रहता है। और फिर वह कहता है, मैं धार्मिक हूं। धर्म इस संसार में शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द है, क्योंकि जो धर्म होना चाहिए वह भीतर हो, और जो भीतर होना चाहिए वह बाहर हो गया। ऐसे समय में इतिहास कभी कभी किसी ऐसे आदमी को भेज देता है जो तुम्हारे बाहर के सारे खिलौने छीन लेता है, जो तुम्हारे मंदिर की घंटी भी गिरा देता है, जो तुम्हारी मस्जिद की दीवार पर भी चोट कर देता है, जो तुम्हारी पोथियों के अक्षर भी उलट देता है। और फिर वह आदमी तुम्हारे सामने बस एक प्रश्न छोड़ देता है, तू जागा है या सोया है? कबीर इसी प्रश्न का नाम है। कबीर को तुम संत कहो तो भी कम है, कबीर को तुम कवि कहो तो भी कम है, कबीर को तुम समाज सुधारक कहो तो भी कम है। क्योंकि कबीर असल में एक सुधार नहीं है, वे एक ध्वंस है। वे एक आग हैं जो झूठ को जला देती है। वे एक तलवार हैं जो नकाब को काट देती है। वे एक दर्पण हैं जो चेहरे नहीं, तुम्हारी आत्मा दिखा देता है। ओशो ने कबीर को महानतम रहस्य दृष्टा कहा है। ओशो कहते हैं, कबीर कवि नहीं, कबीर अनुभव है। कबीर ने शब्दों को सजाया नहीं, कबीर ने शब्दों को सच्चाई के आग में तपाया है। और इसीलिए कबीर के शब्द कभी फूल नहीं लगते, वे कभी कभी कांटे लगते हैं। लेकिन कांटे की भी जरूरत होती है, क्योंकि आदमी फूलों में सो जाता है, कांटे उसे जगा देते हैं। अब जरा कबीर की कल्पना करो। एक साधारण सा जुलाहा, हाथ में धागे, सामने करघा, दिन भर कपड़ा बुनते हुए पसीना, और उसी पसीने के बीच एक ऐसी चेतना जाग रही है जो राजाओं को भी चुनौती दे दे। उस समय भारत में समाज की हालत क्या थी? हिंदू कर्मकांड में उलझे थे, ब्राह्मणवाद जाति के सहारे सत्ता पकड़े था, मुसलमान शासन के साथ अपनी धार्मिक कठोरता लिए बैठे थे। मंदिर और मस्जिद अलग अलग नहीं, एक दूसरे के खिलाफ थे। और आदमी तो हमेशा की तरह डर में था। कबीर ने देखा, डर के कारण लोग धर्म पकड़ते हैं, डर के कारण लोग भगवान पकड़ते हैं, और फिर वे भगवान नहीं पकड़ते, वे सिर्फ रस्में पकड़ते हैं। ओशो कहते हैं, धर्म भय का इलाज होना चाहिए, भय का कारण नहीं। कबीर ने यही किया, उन्होंने भय पर चोट की। कबीर का जन्म खुद एक रहस्य है। कोई कहता है वे काशी में जन्मे, कोई कहता है वे तालाब के किनारे मिले, कोई उन्हें ब्राह्मण परिवार से जोड़ता है, कोई मुस्लिम जुलाहा परिवार से। लेकिन कबीर की सबसे बड़ी क्रांति यही है कि उनकी असली पहचान इन सब के पार है। कबीर को जन्म की पर्ची में मत बांधो। कबीर तो उस आकाश की तरह है जिसमें कोई सीमा नहीं। उनकी परवरिश नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने की, ऐसा माना जाता है। और यह बात सिर्फ सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। कबीर का जीवन श्रम के बीच जागरण का जीवन है। कबीर का अध्यात्म पलायन नहीं है। वे जंगल नहीं गए, वे गुफा में नहीं छिपे। उन्होंने संसार को छोड़कर भगवान नहीं चुना,
उन्होंने संसार के बीच भगवान को पाया। ओशो इसी बिंदु पर कबीर को बहुत ऊंचा रखते हैं। ओशो कहते हैं, कबीर की साधना पलायन नहीं है, कबीर के ध्यान में जीवन है। वे करगे पर बैठे बैठे परमात्मा को बुनते हैं। जैसे धागे से कपड़ा बनता है, वैसे ही चेतना से जीवन का वस्त्र बनता है। कबीर का गुरु रामानंद को माना जाता है। एक सुंदर कथा है कि कबीर ने दीक्षा पाने के लिए रामानंद के रास्ते को चुना। वे उस घाट पर लेट गए जहां गुरु स्नान करने आते थे। गुरु के मुख से राम राम निकला। कबीर ने कहा, यही मंत्र है। तुम देख रहे हो कबीर की बुद्धि कितनी तीखी है। वे जानते हैं मंत्र किसी व्यक्ति से नहीं आता, मंत्र चेतना से आता है। गुरु एक कारण बन सकता है, लेकिन सत्य का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। ओशो कहते हैं, गुरु बाहर नहीं है, गुरु तो भीतर की जागृति है। बाहर का गुरु सिर्फ भीतर के गुरु को जगा सकता है। कबीर ने यह बात जीकर दिखा दी। अब कबीर की वाणी पर आओ। कबीर के सामने दो बड़े ढोंग थे, एक हिंदू ढोंग, एक मुस्लिम ढोंग, और कबीर ने दोनों पर बराबर चोट की। वे किसी एक धर्म के विरोध में नहीं थे, वे अधर्म के विरोध में थे, वे ढोंग के विरोध में थे, वे पाखंड के विरोध में थे। कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यह वाक्य सुनकर लोग नाराज होते हैं, लेकिन कबीर मूर्ति का अपमान नहीं कर रहे। कबीर तुम्हारी मूर्खता को उजागर कर रहे हैं। ओशो इस पर कहते हैं, मूर्ति पर कबीर की चोट नहीं है, चोट उस मन पर है जो पत्थर में सत्य को बांध देना चाहता है। कबीर कहते हैं, अगर परमात्मा को पत्थर में ही मिलना होता तो पहाड़ ही पर्याप्त था, फिर आदमी मंदिर क्यों बनाता। मंदिर इसलिए बनाता है क्योंकि मंदिर सत्ता है। मंदिर इसलिए बनाता है क्योंकि मंदिर से व्यापार है। मंदिर इसलिए बनाता है क्योंकि मंदिर आदमी को नियंत्रित कर सकता है। कबीर को यह बात बहुत साफ दिखा, और कबीर ने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बेहरा हुआ खुदाए। यह चोट मुसलमान पर नहीं है, यह चोट उस तर्क पर है, उस अंधविश्वास पर है, उस सत्ता तंत्र पर है जो भगवान को बेहरा मान के जोर से पुकारता है। ओशो कहते हैं, जो परमात्मा सच में है वह तुम्हारे शब्दों का मोहताज नहीं। अगर वह है तो वह सुनता भी है, देखता भी है। कबीर का असली संदेश है, भीतर जाओ। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुकार है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह एक साधारण पंक्ति नहीं है। यह पंक्ति तो जैसे मनुष्य के पूरे इतिहास को झकझोर देती है। आदमी बाहर खोज रहा है, काशी में, कैलाश में, काबा में, और कबीर कहते हैं, मैं तेरे पास हूं। ओशो कहते हैं, परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारी चेतना की सबसे गहरी परत है। उसे खोजने की जरूरत नहीं, उसे जागने की जरूरत है। कबीर का धर्म सहज है। सहज यानी प्राकृतिक। तुम्हें कहीं जाना नहीं, तुम्हें कहीं बनना नहीं, तुम्हें सिर्फ वही होना है जो तुम हो, लेकिन जागकर। मन क्या करता है? मन धर्म को भी चाहत बना लेता है। मन कहता है, मैं स्वर्ग जाऊं, मैं पुण्य कमाऊं, मैं मोक्ष खरीदूं, मैं जप करूं ताकि भगवान खुश हों।
मैं पूजा करूं ताकि मेरा काम बन जाए। कबीर कहते हैं, तू अभी भी व्यापारी है, तू अभी भी सौदा कर रहा है। ओशो कहते हैं, धर्म कोई सौदा नहीं है, धर्म तो समर्पण है। जहां सौदा है वहां परमात्मा नहीं। कबीर का एक बड़ा विषय है जाति। जाति उस समय समाज की रीढ़ थी, लेकिन वह रीढ़ नहीं, वह समाज की जंजीर थी। कबीर खुद जुलाहा थे, यानी समाज की नज़र में नीचे, और उन्होंने सीधा कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन इसके पीछे विस्फोट है। कबीर कह रहे हैं, किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं होती, किसी की पहचान उसके जागरण से होती है। ओशो कहते हैं, कबीर पहले आदमी हैं जिन्होंने कहा कि आत्मा की कोई जाति नहीं, जाति शरीर की राजनीति है। और यही बात आज भी उतनी ही ताजगी से सत्य है। कबीर का प्रेम भी अद्भुत है। लोग सोचते हैं कबीर सिर्फ आलोचक हैं। नहीं, कबीर भीतर से प्रेम में डूबे हैं, लेकिन उनका प्रेम मीठा नहीं, उनका प्रेम ज्वालामुखी है। वह प्रेम तुम्हें बदल देता है, वह प्रेम तुम्हें छोड़ता नहीं। कबीर कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहां कबीर सब ग्रंथों को एक तरफ रख देते हैं। वे कहते हैं, जितना भी ज्ञान है वह अहंकार बन सकता है, लेकिन प्रेम अहंकार को जलाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम ही ध्यान की सबसे सुंदर भाषा है। प्रेम का अर्थ है मैं और तू के बीच दूरी मिटे। कबीर निर्गुण संत है, उनका राम निर्गुण है, निराकार है। वे किसी विशेष मूर्ति के राम नहीं, वे चेतना के राम हैं। कबीर कहते हैं, राम रहीम एक हैं। और यह बात कहना उस समय आग में हाथ डालने जैसा था, क्योंकि धर्म पहचान था, धर्म राजनीति था, धर्म सत्ता था। और कबीर ने कहा, सत्य एक है, नाम अनेक है। ओशो कहते हैं, धर्मों का झगड़ा सत्य का झगड़ा नहीं, शब्दों का झगड़ा है। कबीर कहते हैं, अगर तुमने राम को समझ लिया तो तुम रहीम को भी समझ गए। अगर तुमने भीतर के भगवान को देख लिया तो बाहर की लड़ाई गिर जाती है। कबीर के ध्यान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह जीवन के बीच में है। वह किसी हिमालय में नहीं, वह किसी आश्रम की सीमा में नहीं, वह रोटी, कपड़ा, बाजार, करघा इन्हीं के बीच हैं। और यही बात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम भी करघे पर हो। कोई ऑफिस का करघा, कोई दुकान का करघा, कोई घर का करघा, कोई रिश्तों का करघा। और कबीर कहते हैं, इन सब के बीच जाग। ओशो कहते हैं, संसार छोड़कर नहीं, संसार में जागकर तुम मुक्त हो सकते हो। यही कबीर की क्रांति है। और अब कबीर के जीवन में एक गहरी धारा दिखाई देती है। मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए भी वह आदमी निर्भय है। वह मौत को भी सत्य का उत्सव बना देता है, क्योंकि कबीर का जीवन भी संदेश है और कबीर की मृत्यु भी संदेश है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी के भीतर एक नया अध्याय खुलता है, जहां कबीर कहते हैं, मुक्ति काशी में नहीं, मुक्ति जागरण में है। और इसी घोषणा के साथ कबीर धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। जैसे कोई दीपक बुझने नहीं जा रहा, बल्कि जैसे कोई दीपक सूरज में मिलने जा रहा हो। अब कबीर की आंखों में जीवन का वही पुराना रंग नहीं बचा। अब उनकी दृष्टि और तेज है।
उनकी वाणी और भी नंगी है और उनका मौन और भी गहरा है। ऐसा लगता है जैसे कबीर धीरे धीरे संसार से विदा नहीं ले रहे, बल्कि संसार को विदा दे रहे हैं, क्योंकि जिसने भीतर का सत्य देख लिया उसके लिए बाहर का संसार सिर्फ एक नाटक रह जाता है। नाटक बुरा नहीं है, लेकिन नाटक को सच मान लेना बीमारी है, और यही बीमारी कबीर तोड़ रहे हैं। कबीर जिस युग में खड़े हैं वह समय बड़ा संवेदनशील है। समाज धर्म के नाम पर विभाजित है, ब्राह्मणवाद अपने शिखर पर है, कर्मकांड लोगों को पकड़कर बैठा है, और दूसरी तरफ कठोर धार्मिक नियमों का दंभ है। लोगों ने ईश्वर को पहचान नहीं बनाया, लोगों ने ईश्वर को हथियार बना लिया। कोई कहता है मेरा भगवान श्रेष्ठ है, कोई कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, और जब श्रेष्ठ का नशा चढ़ता है तब आदमी गिरता है। गिरता ही नहीं, गिराने लगता है। ओशो कहते हैं अहंकार सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, अहंकार धर्म का भी होता है, जाति का भी होता है, संप्रदाय का भी होता है, और जो अहंकार धार्मिक हो जाए वही सबसे खतरनाक है। कबीर ने इसी खतरनाक अहंकार पर चोट की। पर ध्यान रखना, कबीर की चोट हिंसा नहीं है, कबीर की चोट करुणा है। वे तलवार चलाते हैं लेकिन खून नहीं बहाते। वे तलवार चलाते हैं ताकि झूठ की गर्दन कट जाए, और इसी कारण कबीर के शत्रु बहुत बने, लेकिन कबीर का भय कोई नहीं छीन सका, क्योंकि भय तभी होता है जब तुम झूठ के सहारे खड़े हो। सत्य वाला आदमी निर्भय होता है। सत्य के सामने मृत्यु भी छोटी पड़ जाती है। कबीर के जीवन में एक अद्भुत बात यह है कि वे मृत्यु के नजदीक आते जाते और भी ज्यादा उजले हो जाते हैं। सामान्य आदमी मृत्यु को देखकर कांपता है, वह भगवान को भी इसलिए याद करता है कि कहीं बच जाए। लेकिन कबीर मृत्यु को भी साधना बना देते हैं। कबीर मौत को दुश्मन नहीं मानते। वे कहते हैं मौत तो बस कपड़े बदलने जैसा है, कोई पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लेना। फर्क सिर्फ इतना है कि जो जागा हुआ है वह जानता है कि वह वस्त्र बदले जा रहा है, और जो सोया हुआ है वह रोता है कि मैं मर गया। कबीर कहते हैं चलती चक्की देखकर दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। यह रोना दुख का नहीं है, यह करुणा का रोना है। कबीर देख रहे हैं आदमी पिस रहा है, इच्छाओं के पाटों के बीच, अहंकार के पाटों के बीच, धर्म के पाटों के बीच। कोई बच नहीं रहा, सब बिखर रहे हैं, और वही बिखराव आदमी को पागल बना रहा है। ओशो कहते हैं कबीर रोते हैं, लेकिन उनके आंसू तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि जो जाग गया वह अपने लिए नहीं रोता। जागे हुए आदमी के पास खोने को कुछ नहीं। कबीर के जीवन का यह अंतिम चरण वास्तव में उनकी सबसे बड़ी घोषणा का चरण है। मुक्ति इस स्थान से नहीं होती, मुक्ति जागरण से होती है, और यह घोषणा उन्हें मगहर की ओर ले जाती है। तुमने मगहर का नाम सुना होगा। उस समय मगहर को लेकर एक अंधविश्वास था। लोग मानते थे कि जो मगहर में मरता है वह नरक जाता है, और जो काशी में मरता है वह स्वर्ग चला जाता है। इसलिए लोग काशी में मरने की लालसा रखते थे। वे जीवन भर चाहे जैसा भी जिएं, लेकिन अंतिम समय में काशी पहुंच जाते। जैसे काशी कोई टिकट काउंटर हो, जैसे काशी कोई बीमा योजना हो, यहां मर गए तो मोक्ष फिक्स। कबीर ने इस ढोंग को देखा। वे हंसे और उन्होंने निर्णय लिया वे मगहर जाएंगे। यह निर्णय साधारण निर्णय नहीं था।
यह पूरे समाज पर अंतिम चोट थी। यह कहा जा रहा था, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे भीतर है। काशी भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती और मगहर भी तुम्हें बांध नहीं सकता। ओशो कहते हैं, कबीर ने मगहर जाकर यह दिखाया कि धर्म की सारी दुकानें झूठ पर टिकी है। आदमी को डराकर बेचा गया है स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, लेकिन जो जाग गया वह इन सब के पार चला गया। कबीर मगहर गए और उस यात्रा का अर्थ सिर्फ रास्ता नहीं था, वह यात्रा थी अंधविश्वास से मुक्ति की। वह यात्रा थी भय से स्वतंत्रता की। वह यात्रा थी मानव चेतना को ऊंचा उठाने की। अब जरा कल्पना करो, एक बूढ़ा कबीर, शरीर कमजोर हो रहा है लेकिन भीतर दीपक और अधिक उज्जवल है। जब शरीर कमजोर होता है तब भीतर का सत्य और ज्यादा स्पष्ट होता है। यदि आदमी जागा हुआ हो, कबीर जैसे जैसे मृत्यु के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उनकी वाणी और ज्यादा धारदार होती जा रही है, क्योंकि अब समय नहीं है। अब औपचारिकता का कोई अर्थ नहीं। अब जो कहना है सीधे कह देना है। कबीर का एक प्रसिद्ध भाव है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यह वाक्य वास्तव में कबीर की पूरी साधना का निष्कर्ष है। मैं रहा तो हरि नहीं दिखेगा, मैं मिटा तो हरि प्रकट हो जाएगा। और यह मैं मिटाना कोई हिंसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, यह ध्यान की सहज प्रक्रिया है। यह ऐसे है जैसे तुम कमरे में अंधेरा लेकर आए हो। जब तुम दीपक जला देते हो, अंधेरा कहीं चला नहीं जाता, बस उसका अस्तित्व नहीं रहता। ओशो कहते हैं, अंधकार अंधेरा है, परमात्मा प्रकाश है, और प्रकाश आने पर अंधेरा स्वयं ही नहीं होता। कबीर ने मैं मिटा दिया था, इसलिए उनके लिए मृत्यु भी भय नहीं था। उनके लिए मृत्यु तो उत्सव थी, मिलन का उत्सव। जैसे नदी समुद्र में जा रही हो, नदी को यह डर नहीं होता कि मैं मर जाऊंगी। नदी तो जानती है मैं फैल जाऊंगी, मैं विशाल हो जाऊंगी। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कबीर की मृत्यु भी लोगों को आखिरी बार समझाने का माध्यम बन गई, क्योंकि कबीर के जाने के बाद वही हुआ जो कबीर के रहते होता था। हिंदू मुसलमान के बीच खींचतान। हिंदू कहने लगे कबीर हमारे हैं, उन्होंने राम नाम लिया है, उन्हें हिंदू रीति से जलाया जाएगा। मुसलमान कहने लगे कबीर हमारे हैं, वे जुलाहा थे, मुसलमान परिवार में पले बड़े, उन्हें दफनाया जाएगा। और फिर विवाद बढ़ गया, लोग तलवारें निकालने लगे, धर्म के नाम पर वही पुराना नशा। और यही कबीर की मृत्यु का सबसे सुंदर चमत्कार है। उस समय कहा जाता है कि जब लोगों ने कबीर के शरीर पर से चादर हटाई तो शरीर नहीं था, केवल फूल थे, फूलों का ढेर। जैसे कबीर का शरीर नहीं, संदेश बचा हो। जैसे कबीर बता रहे हों, मैं शरीर नहीं था, मैं सुगंध था। फूल किसके लिए? हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी। दोनों ने फूल बांट लिए, कुछ फूल जले, कुछ फूल दफन हुए, और कबीर दोनों से मुक्त। ओशो कहते हैं, कबीर ने अपने अंतिम क्षण में भी एक महान शिक्षा दे दी। धर्म के नाम पर झगड़ा मत करो, सत्य को पकड़ो, शव को नहीं। यह घटना ऐतिहासिक तथ्य हो या कथा, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यह कथा है तो भी यह सत्य है। कथा का सत्य प्रतीकों में होता है, और इस प्रतीक का अर्थ यही है कि कबीर ने अपने जाने के बाद भी हिंदू मुसलमान की दीवार को फूल बना दिया। उन्होंने उनकी कटुता को सुगंध बना दिया।
यही महान संत की पहचान है। वह जीते जी भी बदलता है और मरकर भी बदलता है। अब सवाल यह है कि कबीर का अंतिम संदेश क्या है? कबीर ने क्या दिया? कबीर ने सबसे पहले यह दिया कि भगवान बाहर नहीं है। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं। मंदिर के घंटे और मस्जिद की मीनारें सब तुम्हारे भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश है, लेकिन खालीपन बाहर से नहीं भरता, खालीपन तो भीतर से भरता है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, और यह पंक्ति उनकी पूरी साधना है। तुम्हें बस एक काम करना है, भीतर लौट आना। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है भीतर लौटना। ध्यान का अर्थ है अपने ही केंद्र पर आ जाना। कबीर ने दूसरा दिया, प्रेम। प्रेम उनके लिए भक्ति नहीं थी, प्रेम उनके लिए क्रांति थी। प्रेम यानी अहंकार का विसर्जन। प्रेम यानी दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना। प्रेम यानी बिना शर्त होना। और इसी कारण कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। यह पंक्ति ध्यान का ही दूसरा नाम है। ध्यान में भी मैं मिटता है, प्रेम में भी मैं मिटता है। इसलिए कबीर ध्यान और प्रेम दोनों को एक मानते हैं। ओशो कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ ध्यान का फूल खिला है। जहाँ ध्यान है वहाँ प्रेम का सुगंध फैला है। कबीर ने तीसरा दिया, सहज। वे कहते हैं, बनावटी मत बनो, अभिनय मत करो, धर्म को प्रदर्शन मत बनाओ, सच को जियो, सरल हो जाओ, क्योंकि परमात्मा सरल में उतरता है, जटिल में मन उतरता है। और कबीर ने चौथा दिया, निर्भयता। निर्भयता उनका सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि आदमी भय में जीता है, भय से पूजा करता है, भय से नियम निभाता है, भय से झूठ बोलता है, भय से हिंसा करता है। कबीर कहते हैं, अगर भीतर सत्य है तो भय कैसा। ओशो कहते हैं, भय अज्ञान से आता है, प्रकाश हो जाए तो भय गिर जाता है। अब इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में मैं आपसे एक सीधी बात कहूँगा, कबीर को पढ़ना आसान है, कबीर को जीना कठिन है। क्योंकि कबीर तुम्हें बदलते हैं, वे तुम्हें जगाते हैं, वे तुमसे तुम्हारी नींद छीन लेते हैं। और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि आदमी अपनी नींद से प्रेम करता है। लेकिन कबीर कहेंगे, जागो, और ओशो कहेंगे, जागरूकता ही क्रांति है। तो अगर इस पॉडकास्ट से तुम एक चीज ले जा सकते हो तो वह है भीतर लौटना। बस इतना, रोज कुछ पल भीतर बैठना, सांस को देखना, विचारों को गुजरते देखना, मन के नाटक को देखना, और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि कबीर तुमसे बाहर नहीं बोल रहे, कबीर तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। कबीर के शब्द बहुत पुराने हैं, लेकिन उनका अनुभव अभी भी ताज़ा है, क्योंकि सत्य कभी पुराना नहीं होता, सत्य अभी होता है। तो जहाँ भी हो, जैसे हो, बस एक पल रुकना और भीतर सुनना, क्योंकि कबीर वही हैं जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद हैं। वह आवाज़ जो कहती है, तू शरीर नहीं है, तू चेतना है। वह आवाज़ जो कहती है, तू हिंदू नहीं, तू मुसलमान नहीं, तू बस होना है। और जब यह होना जाग जाता है, तब आदमी सच में धार्मिक होता है। तब उसे किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं, किसी मस्जिद की ज़रूरत नहीं। तब उसकी हर सांस प्रार्थना है, तब उसकी हर चाल ध्यान है, तब उसका जीवन एक गीत है, कबीर का गीत। ओशो कहते हैं, जीवन अगर ध्यान बन जाए तो मृत्यु भी ध्यान बन जाती है। और कबीर की मृत्यु सच में ध्यान बन गई। मगर में
अंधविश्वास की कब्र पर कबीर ने अपने शरीर को भी सुगंध में बदल दिया। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम इसी सुगंध के साथ समाप्त करते हैं। कबीर के फूलों की सुगंध और ओशो की चेतना की रोशनी। बस एक पंक्ति मन में रखिए, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस यात्रा में आपको आनंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यात्रा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।